हमारे लोकतंत्र के चौथे आधार मीडिया के साथी हो, आपके बीच में आने का मौका मिला और कुछ एक जो आपदा प्रभावित पुनर्वास हम प्रयास कर रहे हैं उसके कुछ एक फिगर्स और कुछ एक आंकड़े साझा करने का अवसर मिला है। इसलिए आई एम सो ग्रेटफुल टू पीसी साहब एंड सतीश शर्मा जी। ये जो आपदा आई है ये अपने किस्म की ही एक आपदा कहेंगे, बिकॉज मैंने भी इतने वर्षों में और मैं आई एम श्योर अब सभी लोगों ने जो इतने वर्षों में इतने सालों में कभी इस प्रकार की बारिश नहीं हुई जिससे इतने इलाके प्रभावित हुए, इतनी जान माल की हानि हुई और हमारी खासकर जो बच्चों पे भी इसका असर पड़ा, पढ़ाई पे इसका असर पड़ा, हमारी कृषि पे इसका असर पड़ा, बागवानी पे इसका असर पड़ा, व्यापार पे असर पड़ा, हमारे कामकाज पे असर पड़ा और इतना असर पड़ा कि लगभग 500 के आसपास चले जाना। एक मैं तो आर्म फोर्सेस का सैनिक रहा हूँ, 3 वॉर भी देखे हैं और इतने तो बड़े से बड़े कोर अटैक होते, इतनी कैजुअल्टी तो तब भी नहीं होती। और उसके अलावा जो लोगों ने बड़े शौक से एक घर बनाया होता है जिसमें जैसे तिनका कर करके एक घोंसला पंछी बनाता है, ऐसे ही आम जनता जो होती है वो उनको घर बनाना भी जीवन में एक बड़ा भारी ध्येय होता है। तो उनके सामने ही वो उनके सपनों का घर बह जाना, जैसे कि एक माचिस की डब्बी कैसे जाती है, ऐसे तकरीबन हालात हुए। क्या इसके कारण रहे और क्या, वो तो बाद की बातें हैं, परंतु सबसे पहली बात तो ये समझ में आती है कि अप्रैल के बाद ऑनवर्ड ये पता ही नहीं लगा कि बारिश ख़त्म कब होगी। हम सोचते रहे कभी ये रिपोर्ट लेंगे, कभी वो रिपोर्ट लेंगे कि अभी ठीक होगा, इसके बाद शायद अच्छी रिपोर्ट आएगी, कोई अनुमान अच्छा आएगा। ऐसा हुआ नहीं और बदतर से बदतर होता नजर आता गया। जितनी बार भी देखते थे कोई और ही हालत, जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते और अगस्त का बीच का महीना, खासकर 14 अगस्त, कभी भी नहीं भूलेंगे दिन। इन्हीं दिनों में ये त्रासदी शुरू हुई और हमारी सरकार ने बहुत प्रयास किए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने फ्रंट फुट पर रहकर ये इस त्रासदी में प्रयास किया कि किस प्रकार से हम लोगों को राहत पहुंचाएं। जस्ट टू गिव बैकग्राउंड कि हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष मानसून का आगमन 24 जून 2023 को शुरू हुआ, जो अगस्त माह तक निरंतर जारी रहा और राज्य में जुलाई में सामान्य से 71% और अगस्त में 29% अधिक वर्षा हुई, जिससे राज्य में अत्यधिक तबाही हुई। 458 लोगों की जानें गई और 3500 घर पूर्णतः व 13,000 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये आंकड़े हैं जो कि जो हमारा जियो सिस्टम होता उससे भी लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त लोगों की फसलें भी तबाह हुई। प्रदेश में वर्तमान मानसून में अभूतपूर्व त्रासदी का सामना किया। प्रदेश में आपदा से प्रभावित लोगों के गांवों को भरने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा राहत और पुनर्वास कार्यों का समयबद्ध तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 18 जून 2023 को पूरे प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया। देखिए, चलो मैं तो इतने जवाब दे सकता हूँ कि जो एक अनुदान राशि होती है, जो डिफाइंड राशि होती है, जो इस प्रकार की के लिए होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है, आई नो इट, लेकिन उसमें से भी अभी तक हमारे को जो मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला। रियली स्पीकिंग, मैंने तो एक बात कही थी सिंपल शब्दों में, 2 ही दिन में 14, 15, 16 अगस्त को हुई थी कि देखो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट शुड अनाउंस 1000 करोड़ गिवन टू हिमाचल प्रदेश इन दिस आवर ऑफ डीप ग्रीफ एंड, वो कुछ भी नहीं हुआ। बस वो आंकड़े गिनते रहे, यहाँ का भी दे रहे हैं। तो ऑनरेबल ऑल मिनिस्टर्स हैड टू से ऑल दिस। मैंने भी बोला कि भाई कम से कम हमारे को अलग से एक पैकेज दे दीजिए ताकि वी आर ग्रेटफुल। वैसे तो देखो हमारे पास आए, खुद आए, अनुराग जी भी आए, नड्डा साहब भी आए, वो भी यहीं के वासी हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तक चलो राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित कर सके बिकॉज शायद उनके हिसाब से नहीं बनी, कम से कम
उतना कुछ पैकेज सेपरेट देना चाहिए था, वो तो कुछ भी नहीं दिया।